नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में आज बात हुई है झांसी की सबसे चर्चित नेत्री और समाजवादी पार्टी में एक लंबे समय तक रही, पूरा परिवार राजनीति से जुड़ो है। जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सब लोग राजनीतिक क्षेत्र से हैं। जो जेठ जी हैं वो पिछली 4 पंचवर्षीय से नगर देवर जी 4 पंचवर्षीय से मऊरानीपुर के चेयरमैन हैं और चुरारा, भदरवारा वगैरह इन सब जगह से जिला पंचायत की सीटें भी रही हैं। लोकसभा चुनाव में उमा भारती को यहाँ मऊरानीपुर क्षेत्र से इनके परिवार ने शिकस्त दी थी और मऊरानीपुर से समाजवादी पार्टी के काफ़ी कुछ वोट आए थे लोकसभा चुनाव में भी। और आजकल 15-20 दिन से हम लोग देख रहे हैं लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं डॉक्टर रश्मि आर्या जी, पूर्व विधायिका रही हैं और अब अपना दल के टिकट पर मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। तो इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में। धन्यवाद। मैम, क्या लग रहा है आपको, इतने लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रही हैं, इसके बाद फिर भारतीय जनता और अपना दल के उस पर जो सहयोग से कप प्लेट के चुनाव चिन्ह पर आप चुनावी मैदान में हैं, कैसा लग रहा है? क्या योजनाएं हैं चुनाव की? कैसे लोगों तक अपनी इतनी जल्दी बात पहुंचाएंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एस जी गठबंधन की प्रत्याशी जी मऊरानीपुर 224 मऊरानीपुर विधानसभा की प्रत्याशी बनकर मैं जनता के बीच आज खड़ी हूँ। निश्चित भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से मैं प्रभावित होकर और हमारी जो अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी हैं माननीय अनुप्रिया पटेल जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने अपना दल में ज्वाइन किया था। आप कैसे देख रहे हैं, आपके परिवार को जनता ने इतना सराहा, इतना वोट दिया? आपकी माता जी हैं जो सासू माँ, वो भी करीब 25-30 साल से यहाँ पार्षद हैं, वार्ड नंबर 6 से भी जानकारी मिली है। आपके परिवार के देवर जी हैं, करीब 4 पंचवर्षीय से यहाँ नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं और आप भी ब्लॉक प्रमुख रही हैं। तमाम देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सभी लोग, केवल प्रधान बचा है आपके परिवार का कि प्रधान नहीं बन पाया और प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, लगभग सब जगह। और ऐसे चुनाव थे ये जो नॉमिनेट नहीं हैं, कहीं ना कहीं जनता ही वोट करती है। एक बार फिर जनता के वोट करने की बारी है, तो क्या जैसा पहले आपको वोट मिला है इस बार भी मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि मैं और मेरे परिवार ने हमेशा से ही जनता की सेवा की है। हमेशा गरीब असहाय लोगों की हमेशा से ही मदद करते आए हैं और हमने अपनी विधानसभा में जब मैं विधायक थी तो मैंने विकास भी इतना कराया था शायद 50 सालों में कभी नहीं हुआ था। और निश्चित अब सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं वही कार्य करूँगी, अपने क्षेत्र का विकास कराऊँगी और जो भी विकास रह गया होगा सन 2017 से उसे पूरा कराने का काम करूँगी। जो इस 5 सालों में छूट गया होगा आपकी नज़र में? जी हाँ, चूँकि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा जी हैं, जे अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी अनुप्रिया पटेल जी, उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। चूँकि गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एस का, और नीतियाँ इतनी शानदार और जानदार हैं जो कि क्षेत्र की जनता तक सीधे जा रही है और लाभान्वित वो व्यक्ति हो रहे हैं जिनको वो ज़रूरत है उन चीज़ों की। आप सीधे तौर पर अनुप्रिया जी से मिली हैं, वो भी महिला हैं, आप भी महिला हैं, तो कैसा उनका व्यवहार कैसा लगा आपको? डायरेक्ट मिली हैं आप, उनसे की भेंट? बहुत अच्छा व्यवहार है, क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो गरीब लोगों को लेके, गरीब असहाय मजदूर और अल्पसंख्यक लोगों के लिए ही लड़ाई लड़ने का काम करती हैं। उनका भी मेन उद्देश्य यही है कि अपने विकास करने का। और माननीय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी उत्तर प्रदेश में उनकी भी नीतियाँ बहुत शानदार हैं। और चूँकि हमारा पूरा जो छोटा समाज है वो सुरक्षित है, किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं, महिलाओं का सम्मान बराबर रखा जाता है। मैम, एक चीज़ देखने को मिल रही है, आप लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रही हैं। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे आपने चुनाव लड़ा, जीती भी मऊरानीपुर विधानसभा से। अब अचानक से 10-15 दिन के अंतराल में एक अलग सी चर्चा आई कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। कुछ दिन बाद आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर ली है। अब भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के टिकट पर आप चुनाव भी लड़ रही हैं। तो इतने जल्दी जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, संगठन के लोग हैं, उनसे कैसे भेंट हो रही है? कैसे उनसे जल्दी, क्योंकि समय कम है चुनाव का, 20-25 दिन ही बचे हैं लगभग,
तो ऐसे में सबसे पहले तो संगठन को जानना आपकी चुनौती होगी, फिर जनता के पास भी एक एक घर पहुंचना है आपको, क्या तैयारियां हैं? जी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एस गठबंधन है, जी ये सभी लोग जानते हैं जी और हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ ये कप प्लेट का चिन्ह पूरे घर घर अच्छे से चला जाएगा हाँ और जीत हम ही लोगों की होगी, जी क्योंकि जो बीजेपी और गठबंधन जो है अपना दल का, जी जी इनकी नीतियां बहुत अच्छी हैं जी और नीतियों के साथ हम लोगों की विचारधारा ये है कि देश का विकास कैसे होए सही है। और समाज का विकास कैसे होए। और हमारे परिवार ने भी सिर्फ इसी मुद्दे को देखते हुए ये हम लोगों ने जो चेंज किया है, जो इस दल में आए हैं, वही यही देख कर आए हैं कि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें। बस हमारा मेन मोटिव यही है। जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे पहुंचाएं? जी हाँ। दूसरी चीज़, आप महिला हैं, मऊरानीपुर में महिलाओं के लिए आप क्या सोच रही हैं? लड़कियां हैं, नई नई लड़कियां हैं जो अभी अभी वोटर हुए हैं, पहली बार कई वोटर करेंगे। देखिए, हमारी जो सरकार है और हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा जी हैं, हम लोगों की नीतियों में यही है, सबसे पहले तो पूरे क्षेत्र में शिक्षा का जो अभाव है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि जब शिक्षित होगा व्यक्ति तभी हमारे देश का विकास होगा। और निश्चित दूसरी जो समस्या है हमारे यहाँ पर वो चिकित्सा की है। तो मैंने सोच रखा है बिल्कुल कि विधायक बनने के बाद मैं ये ट्रामा सेंटर खुलवाने का काम करूँगी, जिससे कि यहाँ पर सारी सुविधाएं हों, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो मरीज का, और उनका पूरा चेकअप पूरा होकर ट्रीटमेंट हो। स्वास्थ्य और शिक्षा जी दो हाँ। पे मेन फोकस है आपका, एक काम स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल। निश्चित हमारी जो गठबंधन है, जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी और अपना दल एस का गठबंधन है, निश्चित ये दोनों ही पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं। आप जानते हैं इन दोनों को एक दूसरे के सहयोग कहीं ना कहीं होता है और दोनों की विचारधारा सेम है कि देश का विकास कैसे हो और देश में जो गरीब असहाय लोग हैं उनका कैसे विकास हो और उनको कैसे मतलब अच्छे से उनको सुविधाओं का प्राप्त हो। जब से आपकी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने की खबरें चली हैं मीडिया में, फिर आप अपना दल में आई, इस दौरान एक और आप पे आरोप लगे हैं, खबरें चली हैं कि आपके ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, ये राजनीति के इसमें लोग करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप शायद समझ गई हैं, पूछने से पहले ही समझ गई हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया है। और कोई नई बात हो जो मऊरानीपुर विधानसभा की जनता को आप बताना चाहती हैं बुंदेली वार्ता के माध्यम से, तो बस आप बिल्कुल खुल के बता सकते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगी कि साथियों, चूँकि अगर आपने फिर से मौका दिया सन 2022 में अभी मुझे फिर विधायक बनाया, तो निश्चित जो काम रह गए होंगे मैं पूरा काम कराने का काम करूँगी। बस मुझे आप लोगों से यही निवेदन है कि अभी जो वोट डलना है वो आप चिन्ह जो ध्यान रखिएगा कि कप प्लेट का चिन्ह है, उस पर आप बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनवाएं, जिससे कि मैं आपके क्षेत्र का विकास कर सकूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनका आशीर्वाद, मेरी जनता का आशीर्वाद मेरे साथ होगा, क्योंकि उन्होंने कार्यकाल में मेरा देखा है कि मैंने किस तरीके से कार्य कराए थे। आपने मऊरानीपुर क्षेत्र से उमा भारती को भी शिकस्त दी है लोकसभा के चुनाव में, आपने इतना बेहतरीन काम किया है। जी हाँ। उमा भारती जीती जरूर है, सांसद जरूर बनी है, लेकिन यदि मऊरानीपुर विधानसभा के आंकड़े देखें तो यहाँ से उन्हें शिकस्त मिली है। और अब जब आप खुद चुनावी मैदान में हैं और आपके सामने कांग्रेस है, बसपा के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से तिलकचंद अहिरवार जी को टिकट दिया गया है, इन तीनों कैंडिडेट को आप कैसे देख रहे हैं विपक्ष से? देखिए, निश्चित अब आपने ये बात कही है तो आप खुद जान रहे होंगे कि मेरा वर्चस्व क्षेत्र में कितना है, जनता मुझे कितना लाइक करती है। शायद ये पसंद ही है, तभी आज मैं इस सीट पर यहाँ लड़ने के लिए खड़ी हूँ सबके सामने। और निश्चित मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मेरा फिर साथ देगी और मैं जीत के बहुत अच्छे बहुमत से जीत कर आऊँगी। मैम, एक और आखिरी सवाल है जो कहीं ना कहीं मऊरानीपुर विधानसभा की जनता के सबके मन में है। समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या बातें रहीं जो आपको छोड़नी पड़ी? क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपके परिवार के हर सदस्य समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, आप भी जुड़ी रही हैं। देखिए, हम सिर्फ विकास मुद्दा लेते हैं, हमारे क्षेत्र का, हमारे मऊरानीपुर का विकास कैसे हम कराएं, इसको देखते हुए मैंने अपने कार्य किए हैं। ठीक है, और आगे भी मैं यही करूंगी कि क्षेत्र का जहाँ विकास होगा, मेरी मऊरानीपुर का विकास को देखते हुए ही मैंने पार्टी को देखा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुंदेली वार्ता को अपना इतना अहम समय देने के लिए। ये हमारे साथ थी डॉक्टर रश्मि आर्या जी, जो
पूर्व विधायिका भी रही हैं मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र से। अब भारतीय जनता और अपना दल एस के गठबंधन से प्रत्याशी हैं मऊरानीपुर विधानसभा 224 की, और लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, अलग अलग गाँव में जा रही हैं, हाल ही में प्रत्याशी बन के आई हैं। मैम एक और चीज़, नॉमिनेशन कब तक हो रहा है? यस, टुमारो जी, कल हो जाएगा। कल होगा नॉमिनेशन? नहीं, एक्चुअल में हो चुका है। कल एक नॉमिनेशन हो चुका है, मुहूर्त कल एक और होना है। कल एक और होगा। या ये है कल। पार्टी के सभी पदाधिकारी साथ में रहेंगे। हाँ, उनके साथ होगा। पार्टी के तमाम लोग मौजूद होंगे कल झांसी कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 2 पर। डॉक्टर रश्मि आर्या, पप्पू सेठ जो मऊरानीपुर से अपना दल एस और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की प्रत्याशी हैं, कल नामांकन करेंगी। बुंदेली वार्ता की टीम ने इनसे बड़े विस्तार से बात करने की कोशिश की है, जो सवाल थे आम जन के सवाल थे वो पूछने का प्रयास किया है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका भी पुनः धन्यवाद।